चौदह साल लड़की के घर में घुसकर उसी के रिश्तेदार ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। बेड पर बैठ गया, पानी दिया, फिर पानी देने लगी थी, हाथ पकड़ के मेरे साथ ज़बरदस्ती की। घर में वो अकेली थी, वो घर में आया तो मतलब ज्यादती करके चला, भाग गया। बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पर भाग गई थी। तो फिर मैंने पूछा बच्ची क्या मसला है, उन्होंने बोला कि हमारे साथ ये ज्यादती की है। ईद मिलने के बहाने घर में दाखिल हुआ है और उसने देखा कि बच्ची वहाँ पे अकेली है, उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और उसके साथ ज्यादती की है। बहुत ज़्यादती की है। हमें बस यही मरियम नवाज से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी उसके साथ रेप होने की तस्दीक हुई। पानी देते वक्त इन्होंने हाथ पकड़ लिया, पकड़ते वक्त इन्होंने जो किया ना, बेड के ऊपर ज़बरदस्ती लटाया और इनके साथ ज्यादती की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आजकल के दौर में चाहे कोई करीबी रिश्तेदार हो या कोई दोस्त, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात यही करीबी रिश्तेदार और दोस्त ऐसा काम सर अंजाम दे देते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जेहलम के इलाका में, जहां पर एक 14 साल लड़की के घर में घुसकर उसी के रिश्तेदार ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो 14 साल लड़की जिसके साथ इसके घर में घुस के इसके रिश्तेदार ने इसके साथ जुल्म किया है। और जैसा कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, इनका एक स्पेशल कैंपेन चल रही है जो औरतों, बच्चों और बच्चियों पर लोग इस तरह का जुल्म करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है उनके खिलाफ और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। मुलज़म गिरफ्तार है। इस बच्ची के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह उसने इसको अपनी वर्गलाया या इसको अपने बातों में लाकर इसके साथ जुल्म किया है। बेटा, सबसे पहले बड़ा अफसोस है हमें, ये बताओ कि कौन है ये बंदा और किस तरह आप उसको घर में कौन कौन था, कब आया ये? अंकल अली आया था, उसने दरवाज़ा खटकाया, मैंने खोला, फिर कह रहा है मैं ईदी मिलने आया हूँ। फिर बेड पर बैठ गया, पानी दिया, फिर पानी देने लगी थी, हाथ पकड़ के मेरे साथ ज़बरदस्ती की। फिर आगे का मुझे नहीं पता। बस आपको डराता भी रहा है बेटा? ना डराया उसने जी, आपको? डराया था। वो कह रहा था जब तुम सोओगी ना तुम्हें उठाकर मैं लेकर चला जाऊँगा। बेटा थोड़ा बुलंद आवाज़ में बोलो। कह रहे हैं जब तुम सोओगी ना तुम्हें उठाकर मैं चला जाऊँगा। मैं उठा के घर से ले जाऊँगा? जी। तो और भी वो आपकी वालदा बता रही थी कि उसने कहा जी कि आपको कहीं और शादी नहीं करे दूंगा या जी ऐसे ही कहा। क्या कह रहा था वो? कह रहा था तुमने आगे शादी की तो मैं तुम्हें हार दूंगा। अच्छा, तो आपका क्या लगता है, क्या रिश्ते में वो? मेरी है ना खाला, उसके मियाँ का वो लगता है। और उसी खाला के घर ही आपका रिश्ता तय हुआ था? जी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मजलूम लड़की की वालदा, जिस लड़की को उसके घर में घुस के उसके साथ जुल्म किया गया है। बात करते हैं जी उस लड़की की वालदा से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें जो जुल्म हुआ आपकी बेटी के साथ। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल। तो क्या कौन शख्स है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है? क्या वाकया क्या हुआ था ये? जी मेरी मुलेर का बेटा है, तो हम ईद पे गए थे अपने देवर नासर के घर। तो जब हम घर आए तो वो लड़का भाग गया था, तो हमारी बच्ची के साथ ज्यादती उसने की। तो आपका रिश्तेदार है लड़का वो? जी है, मेरी वो मुलेर का बेटा है। तो क्या बोल के आया था घर वो उस वक्त? वो ये बोल गया कि मैंने तुझको कहीं नहीं मतलब शादी करने देनी, मैं आपके साथ शादी करूँगा। जो पसंद करता था आपकी बेटी को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, उम्र क्या बताइए आपने अपनी बेटी की? 14 साल। 14 साल। तो वैसे भी उम्र में छोटी है आप? जी है, छोटी है। तो शादी आप कहीं अभी कर तो नहीं रही थी उसकी? नहीं, छोटी, इतनी सारी छोटी बच्ची की कहाँ शादी होती है। तो वो बच्ची का वालिद क्या करता है? वो टीन डब्बे वाला काम करता है। और घर में उस दिन कौन कौन था जब वो लड़का आया? कोई भी नहीं था, अकेली थी। अच्छा। हम ईद के दौरान गए थे ईदी देने, तो घर में वो अकेली थी। वो घर में आया तो मतलब ज्यादती करके चला, भाग गया।
अब अभी कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसे? जी हाँ, पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर, मैं तो यही कहती हूँ कि उसको कड़ी सज़ा हो। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मासूम 14 साल की लड़की है, और जैसा कि ये बहन हमारी बता रही हैं कि ये लोग घर पे नहीं थे, वो घर में अकेली थी। घर में अकेली थी वो बच्ची? वो घर में अकेली थी, और इन्हीं का एक रिश्तेदार घर आता है और घर आके उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, ज़्यादती करता है, और उसके बाद फिर वहाँ से भाग जाता है। बकौल इनके कि वो उस लड़के का ये कहना है कि जी कि मैं तुम्हें कहीं और शादी नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ थाना सदर जेहलम निसार साहब, और उनसे हम इस केस के हवाले से बात करते हैं। जी निसार साहब बताइएगा, ये मामला है क्या, कब ये केस रिपोर्ट हुआ आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11/4 को हमें बजरिया कॉल 15 इतला मौसूल हुई थी कि अनिका नामी लड़की से जो कम उम्र है उसके साथ रेप की वारदात हुई है। तो इस इतला पे हमने मौके वारदात पे गए, लड़की का मेडिकल करवाया, जो कि मुलज़िम अहमद हमज़ा वहाँ से फ़रार हो चुका था। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी उसके साथ रेप होने की तस्दीक हुई। इस पर मुलज़िम के घर पे हमने रेड किया। जनाब DPO साहब नासिर महमूद बाजवा ने तमाम लीगल SOPs को फॉलो करने और मुलज़िम के ख़िलाफ़ तमाम एविडेंस कलेक्ट करने की हिदायत की, जिस पर अमल करते हुए हमने मुलज़िम को 15/4 को गिरफ़्तार किया। और उसका मेडिकल करवाने के बाद बाज़ाब्ता तौर पे हमने उसके सैंपल PFA से लाहौर जमा करवाए, और लड़के और DNA रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, जो इस रिपोर्ट इंशाल्लाह जल्द मौसूल हो जाएगी, और इसको तमाम लीगल शवाहिद के साथ इंशाल्लाह चालान अदालत किया जा रहा है। ये बताइए कि ये कौन है लड़का, इनका रिश्तेदार आपस में लोग क्या? हाँ, रिलेटिव हैं आपस में। रिलेटिव है। DNA वगैरह आपने बता दिया, हो गया? DNA हो गया। तमाम जितने भी SOPs हैं लीगल SOPs तमाम फॉलो की गई हैं। और कोई दबाव तो नहीं है मुद्दई पे किसी के हवाले से, सुलहनामे के हवाले से, इस तरह का मामला तो नहीं है? नहीं, इंशाल्लाह हम लीगली भी और पूरी तरह उसे प्रोटेक्ट करेंगे, कोई प्रेशर इंशाल्लाह नहीं है। जी SHO साहब ने बता दिया जी कि जैसा कि ये जब केस रिपोर्ट हुआ तो फौरी तौर पर DPO जेहलम नासिर बाजवा साहब के अहकामात पर निसार साहब और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई की, और मुकम्मल जो इसकी लीगल SOPs हैं उसको फॉलो करते हुए उस मुलज़म को भी गिरफ़्तार कर लिया, और उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलवाई। तो वो क्या पहले कभी आपको मिला था, उसने कभी कहा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ या आपसे शादी करना चाहता हूँ? नहीं। जी बेटा? नहीं। उस दिन जब आप ईद वाले दिन आया था ये? जी। और घर वाले थे घर पे? नहीं, वो चाचू नासिर को उसकी बेटी को ईद देने गए थे। अच्छा, घर पे नहीं थे घर वाले? मैं घर में अकेली थी। तो आपने बताया नहीं घर पे कोई नहीं है, आप चले जाओ? जी। आपने ये नहीं कहा कि चले जाओ यहाँ से, तुम हमारे घर क्यों आए हो? नहीं कहा था, फिर वो आ गया था फिर वो आ गया था। जी। बहरहाल जी ये बच्ची बता रही है कि उसकी वालदा से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया जी कि जिस घर में उन्होंने अपनी बहन के घर इसका रिश्ता तय किया हुआ, अभी बच्ची है, छोटी उम्र है, लेकिन ज़ाहिर कम उम्र में भी बात तो पक्की हो जाती है बच्चों की। तो उन्हीं का एक रिश्तेदार है आगे से, वो शख्स जो है वो कहता है तुमने शादी नहीं कहीं वहाँ पर करनी, और इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर गया, और इसको डराता रहा, धमकाता रहा। ये बच्ची ने ये भी बताया है कि वो ये भी कहता है मैं तुम्हें घर से उठा के ले जाऊँगा। अब ये मामला है कि अगर कोई इतनी ढिठाई से इतना बड़ा जुल्म करे, उस शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए, और यकीनन उसको बनाया भी जाएगा। जेहलम पुलिस की बड़ी अच्छी कार्रवाई है ये। DPO जेहलम नासिर बाजवा साहब के अहकामात पर बरवक्त कार्रवाई हुई, उस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, और अब यकीनन कानून के मुताबिक उसको सज़ा भी मिलेगी। मुझे आप इस जालिम के हवाले से क्या कहना चाहती हो, क्या अपील करना चाहती हो? पुलिस ऑलरेडी आपके साथ तावन कर रही है पहले से, कोई और आप बात कहना चाहती हो तो ज़रूर बताइए। सज़ा दे इसको, उसे सज़ा दे। बिल्कुल जी, ऐसे जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए जो किसी की बच्चे को उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करते हैं, और सारी ज़िंदगी के लिए उसको, वो कहते हैं कि उससे एक ट्रॉमा में डाल देते हैं। बहरहाल मज़ीद हम इस केस के हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे, और हमारी ये गुजारिश आला हुकाम से
कि इस जालिम शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं उस 14 साल लड़की के वालिद, जिसके साथ उसके घर में आकर एक जालिम ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। इनका, उस बच्ची का, उसके घर वालों का ना चेहरा हम जाहिर करेंगे और ना ही उनका नाम हम बताएंगे, लेकिन जो वाक़या हुआ है उस हवाले से ज़रूर कि हमारी कोशिश होती है कि हम अवेयर कर सकें नाज़रीन को। किसी पर यकीन मत करें, अंधा एतमाद। आजकल वो दौर आ चुका है कि अपने बच्चों के हवाले से, अपनी बेटियों के हवाले से आप किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, उनको अकेला घर मत छोड़ के जाएं। बात करते हैं बच्ची के हवाले से। सर जी, बड़ा अफसोस है सानू तुहाडी बच्ची नाल जिहड़ा जुल्म होया वे, ए मुंडा कौन है जिहड़ा एड्डा वड्डा जुल्म कर गया? मलेर का पुत्र है। अच्छा, ये पहला भी घर आंदा जांदा सी? जी आंदा जांदा सी। ते पहला कदी कोई किसी हरकत तो पता तो नहीं लगा कि इन्हें एड्डा वड्डा जुल्म कर देगा? कोई नहीं हरकत का पता लगा, कदी नहीं पता लगा। नहीं। तुसी अपनी बेटी की गल पक्की की थी? जी नहीं, कोई बाहर पकड़ की थी। पक्की की थी जी, बाहर पक्की की थी। अपनी ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ घरे वाली ਉਹਦੀ बहन है। ਗਾਰਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ? गल हुई है। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 14 ਸਾਲ ਉਮਰ? 14 साल उम्र। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ? मैं अपने नासिर भाई के घर गया था, ईद दिन है। ਅੱਛਾ, ईद ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। जी। ਤੇ ਇਹ ਕੀ किस तरह आया, किस तरह ने घर आके फिर, क्योंकि बच्ची ने दसिया भी मैं घर कर ली, फिर भी आ गया घर? नहीं, मैं इमरजेंसी घर पर गया, मैं बुआ दरवाज़ा खड़काया, बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पर भाग गई थी। तो फिर मैंने पूछा बच्ची क्या मसला है? उन्होंने बोला कि वो अली रज़ा आया, हमारे साथ ये ज़्यादती की है। उससे आगे मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, केस का मुद्दई कौन बना है? केस का मुद्दई भी मैं हूँ। आप हैं? जी। पुलिस ने तावन किया आपके साथ? तावन किया है। बंदा पकड़ा गया? बंदा पकड़ा अच्छा, गया। अब वो धमकियां तो नहीं लगा रहे लोग? वो जो अभी तो नहीं लगा रहा, पीछे से सुलह के लिए तो नहीं कोशिश कर रहे? सुलह के लिए कोशिश कर रहे थे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम सजा देना चाहते हैं। सजा देना चाहते हो? सजा देना चाहते हैं। बिल्कुल जी। ये नॉर्मली ऐसा होता है ऐसे केसेस में, जब कोई करीबी रिश्तेदार किसी भी मामले में मुलव्वस होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो फिर ये लोग सुलहनामा या राज़ीनामा वाली साइड पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिन्होंने बताया जी कि उस शख्स ने जो जुल्म किया बच्ची के साथ, उसकी ये सज़ा दिलवाना चाहते हैं उसे। और हम भी यही कहेंगे कि मेरिट पर तफ्तीश हो, और उस शख्स अगर उसका गुनाह जो है साबित होता है तो डेफिनेटली उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस्मान साहब, उनसे हम बात करते हैं सारे केस के हवाले से। जी उस्मान साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11/4/24 का हुआ है। तो जैसे हमें ये केस रिपोर्ट हुआ है, आईजी साहब की जनाब सीएम साहिबा की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस है बिल्कुल। तो हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया, जो हमारा लीगल प्रोसेस था मेडिकल के हवाले से वो क्लियर किया। मुलजिम बड़ा शातिर था, वो भाग गया। फिर हमने उसको बड़े क्लियर अरसा में मॉडर्न साइंटिफिक मेथड की हेल्प से हमने उसको गिरफ्तार किया। अभी उसका DNA टेस्ट भी हो गया। फर्दर इसमें यह है कि एविडेंसेस हमारे पास पूरे हैं, इंशाल्लाह इसको मुकम्मल शवाहिद के साथ चलान करेंगे। ये क्या बहाना लगा के घर दाखिल हुआ है? क्या रिश्तेदार था इनका आपस में? ये बेसिकली ये रिश्तेदार हैं आपस में, और ये ईद मिलने के बहाने घर में दाखिल हुआ है। और उसने देखा कि बच्ची वहाँ पे अकेली है, उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और उसके साथ ज्यादती की है। तो वो शादी करना चाहता था, पहले कभी किसी ने रब्ता किया, कोई रिश्ते के हवाले से कोई ऐसी बात हुई है? नहीं जी, ऐसी कोई साड़ी सोच विच भी नहीं गल। कोई गल नहीं कदी हुई? जी, बच्ची ने धमकियां दे के गया। की धमकी दी थी इस बच्ची ने? मतलब तू मेरे अपने मामू दे बेटे नाल शादी नहीं कर सकती। मामू दे बेटे नाल शादी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती जी। अच्छा, तुसी अपने भाई दे घर बेटी दा ब्याह करना चाह रहे सो? नहीं, मैं अपनी बहन दे घर उसदी मंगनी कीती। अच्छा, भैन दे घर मंगनी कीती जी। ते ओ जेड़ा मुंडा आया ओ रिश्ते की लगदा लड़की दा? ओ जेड़ा मेरा बनविया ओदा ओ बनया जिस घर में बच्ची दी मंगनी कीती। अच्छा 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 जी। ते वजह तो कुछ समझ नहीं आई कि मसलन शादी तो रोकना चाहता सी या लड़की नहीं नूं? सर, साडे ज़हन च ऐसी कोई गल नहीं। मतलब जेड़े असी खिलाफ साडे असी करिए उन्हां दे।
सन ऐसी सोच ही भी नहीं गल कि वो इस तरह करेगा साढ़े नाल। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ? 4 बेटे हैं 2 बेटी हैं। ਸਭ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? जी कोई भी नहीं सी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? जी कोई नहीं धमकी वगैरह कोई नहीं दी। ਧਮਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ? जी दिलीप जी ये चाह रही है कि उस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ाहिर है ये इस वक्त ज़ेर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और आईजी पंजाब इनका भी एक विजन है कि औरतों और बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ कोई वायलेंस नहीं होगा। नेवर अगेन एक कैंपेन चल रही है, उसी सिलसिले में कोई टॉलरेंस नहीं की जा रही। फौरी तौर पर जो है लोग अगर जो इस जुर्म में या इस जुल्म में जो मुलव्विस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। हमारी बात हुई है इस केस की जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे भी, SHO साहब से भी, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि इस केस को मेरिट पर हल किया जाएगा और इस मजलूम माँ को और मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी उस मासूम बच्ची की पुप्पो हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उस बच्ची के साथ क्या जुल्म हुआ और किसने ये जुल्म किया। जी बहन जी बताइएगा। वो ना उसका कज़न था मेरी भाभी का जी, उसके लिए इसने ज़्यादती की, बहुत ज़्यादती की है। हमें बस यही मरीम नवाज से गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई 3 डब्बे वाला काम करता है, वो बहुत गरीब है, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा ये बताएंगे आप लोग अब ये जी बच्ची की पुप्पो हैं, जाहिर है माँ की जगह होती है पुप्पो भी, और मेरा भाई बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, हमें इंसाफ चाहिए। असि तो ये कहने हैं कि किसी कड़ी सजा दिलाएं उसे, हम ये चाहते हैं। हमारी छोटी सी मासूम बच्ची के साथ इंसाफ करवाएं। उस दिन घर पे वो कौन कौन था जब वो शख्स आया? वो छोटियाँ छोटियाँ बच्चियाँ थी, जो बड़ा घर में होता था ये अरसा कभी भी ना होता, वो तो छोटियाँ थी। और ईद वाला दिन था? ईद का दूसरा दिन था। ईद का दूसरा दिन था, घर में कोई नहीं था, भाई उसके और कोई घर में नहीं था, और छोटियाँ छोटियाँ तो क्या बहाना लगा कि वो घर में दाखिल हुआ? जी मैं ईद मिलने आया हूँ घर। जी ईद मिलने आए हैं और मुझे पानी चाहिए। अच्छा जी पानी उसने दिया, उसने पकड़ के ज्यादती कर ली, ये हादसा हुआ। उसको डराता धमकाता भी रहा है? डराता रहा उसको? जी उसका गला भी दबाई रखा है और मतलब जोर से पकड़ा रखा है। कोई ऐसा दौर है जिसमें आप किसी पर एतबार कर सकें? अगर इसका जवाब तलाश करें तो ज़्यादातर मामलात ऐसे ही हैं कि हम आजकल के दौर में किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते। एक ऐसा ही वाकया पेश आया जी, एक मासूम बच्ची घर पे थी, 14 साल लड़की अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। उसी का रिश्तेदार घर आता है ईद के दूसरे दिन और उस बच्ची पर जुल्म के पहाड़ ढा देता है। उसके बाद उसको डराता धमकाता फिर चला जाता है। इसी बारे से बात करेंगे उस मासूम बच्ची के चचा से कि यह वाकया असल है क्या, कौन है वो शख्स और किस तरह से उसने जुल्म किया और अब ये लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये भी वो ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। बताइएगा सर मामला था क्या है, कौन है ये बंदा? ये इनका बच्ची का कज़न था सर, कज़न था। इसने ना जो आया ईद के दिन मिलने के लिए, इसने दरवाज़ा खड़काया, अंदर दाखिल हुआ। इसने बच्ची ने कहा कि मुझे पानी दो। पानी देते वक्त इन्होंने हाथ पकड़ लिया। पकड़ते वक्त इन्होंने जो किया ना, बेड के ऊपर ज़बरदस्ती लटाया और इनके साथ ज़्यादती करते वक्त वो जब हमें पता चला कि एमरजेंसी हम पहुँचे हैं, दरवाज़ा खड़काया। वो दरवाज़ा खड़काया तो इतने तक बंदा जो हमारी आवाज़ सुनकर भाग गया। इतने में हम पहुँचे और लड़की से पूछा कि क्या वाक़या हुआ। उसने बताया कि हमारे साथ जो अली रज़ा है इसने बहुत ज़बरदस्ती काम किया, ये गलत काम किया है। इनके वालिद साहब को बताया। फिर जो DPO साहब है जो मुतलका है सब
ये पुलिस वाले ही हमारे साथ अच्छा तामन कर रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं पुलिस वाले हमारे साथ कर रहे हैं। मुलज़िम पकड़ लिया आप लोगों को? मुलज़िम पकड़ लिया सर उन्होंने, ठीक है। और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये आपकी भाभी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि बच्ची की बात तय की हुई थी उन्होंने अपनी बहन के घर, तो ये जो है ये कह रहा था तुमने उधर शादी नहीं करनी, इस तरह का मामला है कोई? ये उसकी माँ को ही पता है, हम तो नहीं जानते, उसकी जानते। माँ को पता ही है। बहरहाल ये हम जी नहीं जानते। इनका भी ये मुतालबा है और जिस हमें तरह इंसाफ चाहिए, हम ये चाहते हैं, हम मौके के गवाह हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये जी इंसाफ की मुतलाशी है जी। और यकीनन जो अभी एक कहते हैं कि स्लोगन भी चल रहा है एक नेवर अगेन, यानी कि इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए बार बार किसी पर भी, तो उस हवाले से इन्होंने अपील भी की है सीएम साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब वो भी इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। डीपीओ जेहलम जो नासिर बाजवा साहब है, उन्होंने फौरी तौर पर अहकामात दिए हैं मुतलका थाने की पुलिस को, और पुलिस ने कार्रवाई करके उस शख्स को पकड़ लिया है। और ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी गुजारिश है तमाम नाज़रीन से, खुदारा अब अपने बच्चों को, ख़ासकर कम उम्र बच्चों को अकेला मत छोड़ें, किसी पर एतबार मत करें। जो मामलात अब हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, कोई भी किसी भी वक्त किसी भी तरह का जुल्म और जुर्म वो कर सकता है। जैसा कि इस बहने में बता दिया कि अगर घर में कोई बड़ा होता तो ये हादसा पेश ना आता। छोटी छोटी बच्चियाँ थी और वो लड़की थी, और वो बंदा शख्स, वो जो भी जालिम आदमी था, दरिंदा था, वो घर में आया और उसने आकर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। ये आपका भाई जो है क्या करता है वैसे? वो 3 डब्बे का सर काम करता है, फेरी के काम सुबह का होता है कि शाम का इनके पास नहीं होता। जो ये मजदूरी करता है ये सुबह का होता है, शाम का इनके पास नहीं होता। ये इतना गरीब आदमी है। ये जी भाई बता रहे हैं अपने भाई के हवाले से ही और अपनी भतीजे के बारे में, और वो जो लड़का है वो भी इनका रिश्तेदार ही है। और सबका एक ही मुतालबा है कि जो जुल्म उसने किया उस बच्ची पर, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा उस शख्स को मिलनी चाहिए। जहाँ तक हमारी कोशिश अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम नाज़रीन को अवेयर करते रहते हैं कि अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का आप ख़ुद उनकी निगरानी करें। कोशिश करें कि आप लोग घर पे उनको मत अकेला छोड़ें, और खुदा ना खासा कोई ऐसा मामला होता भी है तो कोशिश, मिसाल कि अकेला छोड़ना भी पड़ जाता है, तो कोशिश करें कि वो किसी को घर जो गैर मुतल्लका रिश्तेदार है उसको घर ही ना आने दें। बहरहाल ये वाक़या हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ उस बच्ची पर। हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से भी कि इस केस की मेरिट पर तफ्तीश हो, जो कि डीपीओ साहब ने भी इसकी यकीन दहानी करवाई है कि केस की मेरिट पर तफ्तीश होगी, और अगर ये जो शख्स पर जुर्म साबित होता है तो उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। यही गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों की खुद निगरानी करें, किसी पर अंधा एतमाद मत करें। अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात से, ऐसे हालात से, ऐसे मामलात से हम सब को बचाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।